अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। अजमेर की दरगाह को लेकर दावा किया गया, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने निकल कर आ चुकी होंगी। अजमेर के ऊपर, दरगाह के ऊपर किस तरह से बम से अटैक किया गया और किस तरह से अजमेर की दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, और आखिर क्यों। अभिसार शर्मा जी की इस रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे पत्रकार सड़कों पर उतरे हुए हैं, या फिर यूं कहिए कि जो कोर्ट की तरफ से फैसले आ रहे हैं उसके खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को सुनिए। अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है, और वो नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे की इजाजत दे दी थी। जबकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया था, उसमें एक चंद्रचूड़ भी थे। और तब इस खंडपीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर पर लागू नहीं होगा, मगर बाकी तमाम धार्मिक स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस धार्मिक स्थल का चरित्र 1947 में जो था वो बदस्तूर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, राम मंदिर नहीं की जाएगी 1947। जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी हुई, उसके बाद एक निचली अदालत कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे की जांच दे देते हैं, और अब अजमेर शरीफ। और आज हम चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों। इन 2 शहरों पर गौर कीजिए। पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, यानी कि जो भी झूठी खबरें आती हैं, मोहम्मद जुबैर मेरा भी नाम है, उसे फैक्ट चेक करते हैं कि वो सही है या गलत। और दूसरा यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, अश्लील बयान दिया था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था, एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कल्पना से भी विचित्र, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जिन्होंने अपमान किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर किस पे दर्ज होती है? मोहम्मद जुबैर पर दर्ज होती है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारे देश के कानून है। अजमेर शरीफ, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अजमेर शरीफ का खास मुकाम सिर्फ मुसलमानों के जहन या उनके दिल में नहीं है। बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते हैं अजमेर शरीफ। सबसे बड़ी बात, अजमेर शरीफ का 800 साल पुराना इतिहास है, और इस 800 साल पुराने इतिहास में कई हिंदू महाराजाओं ने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब एक अदालत एक आदेश जारी कर देता है कि इसके नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा है, उस मामले की जांच कराई जाए। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? दैनिक भास्कर, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना, दरगाह समिति समेत 3 पक्षकारों को नोटिस। खबर आपकी स्क्रीन पर, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस किस किस को जारी किया गया है और किस आधार पर जारी किया गया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सिविल कोर्ट ने
माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह समिति अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अदालत ने आदेश क्यों जारी किया, किस आधार पर जारी किया, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यानी कि दो प्रमाण, पहला आप देख सकते हैं जज हरबिलास सारदा की 1911 की किताब अजमेर और दूसरा भारत में सूफीवाद का इतिहास। इन दो मुद्दों के आधार पर इस जांच के आदेश दे दिए गए और जाहिर सी बात है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह समिति ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने अब से कुछ महीनों पहले क्या कहा था कि हमें हर मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशनी नहीं चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और बात वहां नहीं रुकती है, बताइए इस तरह से करा जा रहा है। जनता पार्टी देश के में खुदाई अभियान शुरू कर दिया गया है। रजत शर्मा ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने संभल के मामले में जिस जज आदित्य सिंह ने जो फैसला लिया था उसकी आलोचना की थी। सुनिए रजत शर्मा ने क्या कहा था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। बताइए इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात कोई और नहीं मोहन भागवत कह रहे हैं, और मोहन भागवत के बयान का हवाला कोई और नहीं, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मगर मानो एक तूफान सा आ गया है दोस्तों। तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने, शिवलिंग को तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है और इसमें भागीदार कोई और नहीं, हमारी अदालतें हैं। और इसमें मिसाल किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कायम की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की जो तलाश की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सारे दावे झूठे और निराधार। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है अजमेर दरगाह समिति की तरफ से। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में, वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा, तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दोस्तों, मैं से भी आपको धमाके बताना हुए चाहता वहां हूं पर कि टेररिस्ट अजमेर दरगाह अटैक भी मान अपनी सकते हैं तरफ आप से लोग, भी किस कुछ तरह से हुआ है? पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरबिलास सारदा की 1911 की किताब है, मगर उसके अलावा अजमेर दरगाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और इसके बारे में अजमेर दरगाह शरीफ समिति क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हरबिलास सारदा की किताब को छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा जा सकता है? या हिंदू राजाओं ने अकीदत की है अंदर जो चांदी करीब 42,961 तोला का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है? ये सब क्या झूठी बातें हैं? भारत सरकार ने पहली 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की समिति क्लीन चिट दे चुकी है। इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। हमारे सामने पहली जांच की जा चुकी है दरगाह की, फिर भी फैसलों का हमारे सामने दरगाह का अपना 800 साल पुराना इतिहास है, फिर भी इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। मैं आपसे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते रहता हूं, जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो लागू होता है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। उपासना स्थल विशेष प्रावधान यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में प्रार्थना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए संसद का एक अधिनियम है, और इसके मुख्य उद्देश्य आपके स्क्रीन पर। पहला, धार्मिक चरित्र को बनाए रखना, भारत में उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना। दूसरा, उपासना स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध। तीसरा, 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखना। यह अधिनियम भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान भी है। यानी जो छेड़छाड़ करेगा उसको सजा भी मिलेगी। का पालन नहीं करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान है, और वो सजा क्या है आपकी स्क्रीन पर। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपराध किया हो। हमारे सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मिसाल है, हमारे सामने मोहन भागवत का बयान है। अब इस मामले में इस सरकार के जो खास पत्रकार हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हमारे सामने संभल की मिसाल है जहां प्रशासन ने जिस तरह से उस मामले को हैंडल किया, आपके सामने क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या हम एक बार फिर अजमेर शरीफ में वो तनाव चाहते हैं? ऐसे में क्या जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर ये दावे किए जाते हैं, क्या हम वैसा ही तनाव वहां चाहते हैं? क्या ये देश तरक्की करना चाहता है, शांति और अमन की जिंदगी बिताना चाहता है, नौकरी रोजगार चाहता है, या इसी तरह से धार्मिक मुद्दों में खुद को उलझाए रखना चाहता है? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से 1991 अधिनियम का पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, किस तरह से मस्जिद, दरगाह, खानकाहों, मदरसों से किस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। मोहन भागवत ने सीधे तौर पर बता दिया कि हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे, हर एक मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे शिवलिंग ढूंढना या किसी अदर रिलीजन का धार्मिक स्थल ढूंढना ये सही नहीं है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा कि किस तरह से दरगाह की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है, दरगाह की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर दरगाह थी, दरगाह है और दरगाह ही रहेगी, लेकिन उसके नीचे शिवलिंग होने का दावा लोग कर रहे हैं। और किस तरह से मस्जिद, मदरसों या फिर मुसलमानों की जो धार्मिक स्थल है उनके खिलाफ अगर कोई भी याचिका कोर्ट के अंदर पहुंच रही है तो तुरंत
उस पर कार्रवाई की जा रही है, तुरंत उस पर जांच शुरू की जा रही है। सीधा सीधा हमारे सामने संभल का मुद्दा है। संभल की मस्जिद को लेकर किस तरह से मात्र 2 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आखिर देश को किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, आखिर देश के अंदर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट को सुना, देखा विशाल शर्मा जी की। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।